नमस्कार दर्शकों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली में बनने वाले एक खास योग, जिसे हम महाभाग्य योग के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में महाभाग्य योग कब निर्मित होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं एवं पुरुष और स्त्रियों के मामले में यह योग किस प्रकार से प्रभावित करता है। यानी क्या महाभाग्य योग पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग प्रभाव दिखाता है या कुंडली में अलग संकेत देता है, इत्यादि सारी बातों को हम जानेंगे। तो बिना विलंब किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि महाभाग्य योग क्या है और कब बनता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, जन्म कुंडली के अधीन जब किसी व्यक्ति का जन्म, खासकर पुरुष के मामले में किसी पुरुष का जन्म जब राशि चक्र में, जैसा कि आप चार्ट में यहां देख रहे हैं, राशि चक्र के अधीन जो खास राशियां बताने जा रहा हूं, पहले नंबर की राशि, दूसरा छोड़ तीसरे नंबर की राशि, चौथा छोड़ पांचवें नंबर की राशि, छठा छोड़ सातवां, आठवां छोड़ नौवां, दसवां छोड़ 11वां। यानी जब किसी पुरुष का जन्म पहली राशि, दूसरी, क्षमा कीजिएगा, तीसरी राशि, पांचवी राशि, सातवीं राशि, नौवीं और 11वीं, ये राशियों में यदि किसी पुरुष का जन्म हो, यानी जन्म कुंडली में यदि आपका लग्न इन राशियों से हो, जन्म कुंडली का यह जो भाव होता है यह लग्न भाव कहा जाता है। यानी जब आप जन्म कुंडली देखते हैं तो जन्म कुंडली का ऊपर का यह जो घर होता है इसे लग्न भाव के नाम से जाना जाता है। इस भाव में यदि 1 नंबर हो, 3 नंबर हो, 5 नंबर हो, 7 नंबर हो, 9 नंबर हो, 11 नंबर हो, यानी मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, इन राशियों में यदि लग्न आ रहा हो, यानी इस लग्न में आपका जन्म हुआ हो, तो महाभाग्य योग की पहली कंडीशन आप फुलफिल करते हैं। दूसरी स्थिति, यानी दूसरा कंडीशन है कि दिन के समय जन्म हो, यानी आपका जो जन्म हो वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जन्म होना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। तीसरी स्थिति जन्म कुंडली में सूर्य भी इन्हीं राशि में विराजमान हो, यानी 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, इन नंबर का सूर्य जन्म कुंडली में कहीं विराजमान हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इन राशियों में सूर्य होना चाहिए। यहाँ पे ज्योतिष के जानकार व्यक्ति एक सवाल उठा सकते हैं कि तुला राशि का सूर्य नीच राशि का हो जाता है और नीच राशि का सूर्य क्या महाभाग्य योग निर्माण कर सकता है? तो यहाँ सारी चीजों को अगर आप मिलाकर देखते हैं तो ये 4 शर्त बताई गई है। ये चारों शर्त को जब फुलफिल करेंगे तो वह महाभाग्य योग का निर्माण करेगा। यहाँ तुला राशि का सूर्य भी नीच राशि के होने बावजूद आपको शुभ प्रभाव देगा, क्योंकि ये 4 स्थिति बन जाने से सूर्य महाभाग्य योग निर्माण में सहायक ग्रह की भूमिका में आ जाते हैं। चंद्रमा की स्थिति चौथा शर्त है, इसकी भी स्थिति इन्हीं राशियों में होनी चाहिए, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी किसी जातक पुरुष के जन्म कुंडली में जब लग्न मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ राशि का लग्न बना हो, साथ ही साथ जन्म दिन के समय में हो, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आपका जन्म समय होना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य भी इन्हीं राशियों में विराजमान हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11,
और चंद्रमा भी 1 3 5 7 9 11, यानी आपकी राशि भी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ राशि होना चाहिए। ये 4 स्थितियों को जब आपके कुंडली में एक साथ विराजमान देखते हैं तब यह मानकर चलिए यदि आप पुरुष जातक हैं तो आप महाभाग्य योग में जन्म लिया है, यानी आपके कुंडली में महाभाग्य योग पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। महाभाग्य योग स्त्रियों के मामले में थोड़ा इसके उल्टा शर्तों से बंधा है, यानी यदि आपका लग्न 2 4 6 8 10 12, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि वृष राशि में, कर्क राशि में, कन्या राशि में, वृश्चिक राशि में, मकर राशि में या मीन राशि में, इन राशि में लग्न हो, यानी जन्म कुंडली के पहले भाव में, यह जो जन्म कुंडली का लग्न भाव है, यहाँ ये राशियां विराजमान हो, या तो यहाँ 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, 6 नंबर हो, 8 नंबर हो, 10 नंबर हो या 12 नंबर हो, यानी इन राशि में लग्न बन गया हो। लग्न आपका वृष लग्न हो, कर्क लग्न हो, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन राशि का लग्न आपका बन गया हो, तो पहली स्थिति यानी पहली शर्त को आप पूरा करते हैं। दूसरी स्थिति में, क्षमा कीजिए यहां गलत लिखा गया था, रात का जन्म हो, स्त्रियों के मामले में रात का जन्म हो, यानी सूर्यास्त से अगले दिन सूर्योदय के पूर्व, सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच रात्रि में जन्म होना, यह दूसरी शर्त आप पूरा करते हो। तीसरी शर्त, सूर्य भी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर या 12 नंबर का विराजमान, यानी वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि में सूर्य का विराजमान होना तीसरी शर्त होगी। चौथी शर्त, चंद्रमा भी 2 4 6 8 10 और 12 इन राशि में विराजमान हो, तो स्त्रियों के मामले में ये चारों शर्त जब आपके कुंडली में पूरी होती हो तो यह निश्चित मानिए कि इस स्त्री का जन्म भी महाभाग्य योग में माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम जन्म कुंडली को लेते हैं, मान लिया यहाँ मेष लग्न यानी 1 नंबर लिखा है, 1 के अनुसार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पुरुषों के कुंडली के मामले में यहाँ महाभाग्य योग बनने के लिए लग्न में इन राशियों से पहली राशि यानी मेष राशि विराजमान है। दूसरी स्थिति, आपका जन्म दिन के समय में हुआ हो। तीसरी स्थिति, सूर्य 1 नंबर का या 3 नंबर का, यानी यहाँ विराजमान हो या यहाँ विराजमान हो या यहाँ विराजमान हो या यहाँ इन राशि में 1 3 5 7 9 11, यानी कुंडली में जहां 1 3 5 7 9 11 नंबर लिखा हुआ है वहां सूर्य भी विराजमान हो, तो आप दूसरी शर्त को पूरा करते हैं। तीसरे शर्त के रूप में इन्हीं राशियों में चंद्रमा विराजमान हो। एक साथ दोनों का विराजमान होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन्हीं राशियों में यानी पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें राशि, इन राशियों में यदि चंद्रमा भी विराजमान हो, यानी आपका जन्म मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि या कुंभ राशि में हुआ, ये चारों स्थिति जब आप शर्तों को पूरा करते हैं तब आपके कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण होता है। स्त्रियों के मामले में अगर देखा जाए, यानी जन्म कुंडली
2 नंबर के लग्न से शुरू हो, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर का। यानी यदि हम यहां 12 का अंक रख लेते हैं, 12 का लग्न यानी मीन लग्न का आपका जन्म हो, यहां 12 के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहां स्थिति कहता है कि पहली शर्त यानी आपका जन्म 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर या 12 नंबर के लग्न में हुआ। यहाँ जन्म कुंडली में यदि आपका जन्म 12 लग्न में यानी मीन लग्न में हुआ। दूसरी स्थिति है कि रात के समय जन्म हो, यानी सूर्यास्त के बाद और अगले दिन सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय आपका जन्म हुआ हो। तीसरी स्थिति है कि सूर्य का 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर में विराजमान होना जरूरी है। यानी इस कुंडली को देखा जाए तो सूर्य या तो लग्न में ही विराजमान हो, या 2 नंबर का, या 4 नंबर का, या 6 नंबर का, या 8 नंबर का, या 10 नंबर का। इन भावों में यहाँ और यहाँ इन नंबरों में अगर सूर्य विराजमान हो तो तीसरी शर्त को आप पूरा करते हैं। चौथी शर्त है कि चंद्रमा भी इन्हीं राशियों में विराजमान हो, यानी चंद्रमा भी यहाँ या यहाँ, यानी मीन राशि का चंद्रमा हो, वृष राशि का चंद्रमा हो, कर्क राशि का चंद्रमा हो, कन्या राशि का चंद्रमा हो, वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो या मकर राशि का चंद्रमा हो, तो आप ये चारों शर्तों को पूरा करते हैं और आपके कुंडली में भी स्त्री जातकों के लिए महाभाग्य योग का निर्माण होता है। महाभाग्य योग के क्या प्रभाव होते हैं? यदि आपके जन्म कुंडली में महाभाग्य योग बन रहा है तो यह निश्चित मानिए कि आपको 100% भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है। आप अपने जीवन में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अथक परिश्रम करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, परंतु कुछ व्यक्तियों को देखते होंगे, चाहे पुरुष जातक हो या स्त्री जातक हो, दोनों मामलों में आप देखते होंगे कि कम प्रयास से, कम मेहनत से उनके जीवन में आशा के अनुकूल सफलता प्राप्त होती है। देखते देखते वह कहां से कहां पहुंच जाते हैं। जीवन में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, धन संपदा, भूमि मकान, वाहन इत्यादि सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। जीवन देखते देखते अच्छा की ओर परिवर्तित हो जाता है। जीवन में तरक्की, उत्थान दिखने लगता है। किस्मत के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। यहाँ वह व्यक्ति महाभाग्य योग का प्रभाव रखता है, यानी जब जन्म कुंडली में यह महाभाग्य योग निर्मित हो जाता है तो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रह जाता है। जीवन में भाग्य का सहयोग सदा सर्वदा के लिए बना रहता है। जीवन में आप जो चाहते हैं वह प्राप्त करके रहते हैं। भाग्य का सहयोग आपके जीवन में हर वह चीज देता है जिसकी कामना आप अपने मन में रखते हैं। तो महाभाग्य योग ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अत्यंत ही शुभ योग माना जाता है। जिनके जीवन में महाभाग्य योग का प्रभाव रहता है वह देखते ही देखते सफलता के ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।